हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। आज हम क्लास 10th के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक क्लास 10th के एग्जाम में आप अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको हर साल लगभग पूछा हुआ मिलेगा। ये क्या है? ये है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले के जितने भी वीडियो हमने डिस्कस किया है सब में हमने प्रकाश को पढ़ा था, प्रकाश के गुण पढ़े थे, माध्यम, किरण सब करते हुए हमने प्रकाश का परावर्तन समझा था। प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ चुके हैं और आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आपको प्रकाश का अपवर्तन समझना है तो उसमें सबसे पहले आपको समझना होगा प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि एक बार अगर आपको परावर्तन की चीज़ें समझ में आएंगी तो फिर आप अपवर्तन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अपवर्तन को समझने के लिए आप एक बार पिछला वीडियो यानी कि परावर्तन को अच्छे से समझें, उसके बाद आप अपवर्तन को देखें। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, हम अपने जो परिभाषा हम कह रहे हैं उसकी एक एक टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले क्या है? पारदर्शी माध्यम, यानी माध्यम ऐसा हो जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो सके। आपको फिर मैं पिछले वीडियो की बात करूंगी कि जब आप परावर्तन पढ़ते थे तो आप वहां पारदर्शी माध्यम नहीं कहते थे, आप माध्यम के एक तल को पेंट कर देते थे और दूसरे से प्रकाश का परावर्तन होता था। लेकिन यहाँ प्रकाश को परावर्तित न करके अपवर्तित करना है, यानी कि आगे बढ़ाना है, तो हम ऐसा माध्यम लेंगे जिसमें प्रकाश की किरण आर पार जा सके। ठीक है। अब प्रकाश का एक गुण है, क्या गुण है कि प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी वो थोड़ा सा हिल डुल जाती है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि जैसे आप लोग 8 तक सीधे सीधे जाते हैं, 9th में जाते हैं तो आप भी अपने मार्ग से विचलित होते हैं। थोड़ा सा लोग इधर दोस्तों में लग जाते हैं, इधर उधर लग जाते हैं, हमारे ध्यान कई जगह भटकने लगते हैं। और आजकल तो 9th 10th में जाते जाते आपको फोन मिल जाता है तो एक नया और भटकाव हमारे लिए आ जाता है। तो उसी तरह से जब हमारा भटकाव होता है तो लोग कहते हैं बिगड़ गया, लेकिन जब प्रकाश की किरण भटकती है तो इसको क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए एक और चीज समझिएगा, ये दो है। एक तो ये कि एक ये अभिलंब की ओर झुकती है, कैसे भटकती है? या तो अभिलंब की ओर झुकती है या तो अभिलंब से दूर हटती है। दो कंडीशन इसकी है। ठीक, अभिलंब की ओर कब झुकेगी, कब अभिलंब से दूर हटेगी, इसके लिए आपको पहले सघन माध्यम और विरल माध्यम समझना है। मान लीजिए ये आपकी क्लासरूम है, ये 2 क्लासरूम है। एक क्लासरूम ऐसी है कि किसी दिन आप में से कोई ठंडी लग गई या फिर अब तो ठंड का दिन आ गया है, 2-4 बच्चे स्कूल में गए हैं तो पूरे क्लासरूम में आप ऐसे छिटक छिटक के बैठे होंगे। ठीक, एक कोई ऐसा दिन आपका फेयरवेल हो या फिर कोई अच्छा दिन हो जिस दिन बच्चे स्कूल ज़्यादा जाते हैं, तो उस दिन मान लीजिए ढेर सारे लोग स्कूल गए हैं। अब ये ढेर सारे लोग जब बैठे हैं तो उतने ही जगह में, जितनी जगह में ये दूर 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 4 लोग बैठे हैं, उतनी ही जगह में इसमें कई सारे लोग पास पास बैठे हैं। तो इसको हम कहते हैं सघन और इसको हम कहते हैं विरल। विरल मतलब लोग ये कहते हैं अरे ऐसा काम विरले, जैसे आप में से एक कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 95+% लेके आएंगे, 95% से भी ज़्यादा जब टॉप करेंगे, तो लोग गांव वाले भी, घर वाले भी, टीचर भी, सब लोग कहेंगे अरे ये काम तो विरले 1-2 लोग करते हैं, हजारों में 1-2 करते हैं, तो विरल हो गया, यानी इक्का दुक्का लोग। और सघन ये वो मेजॉरिटी है जो बच्चे मेहनत से नहीं पढ़ेंगे, 60% 70% हर बच्चा लाएगा, ये है सघन। यहाँ कई सारे लोग रहते हैं, यानी जब भीड़ भाड़ ज्यादा हो, कण पास पास हो तो सघन माध्यम, भीड़ भाड़ कम हो, कण दूर दूर हो तो विरल माध्यम। ठीक, तो आपका ये हो गया सघन और विरल। ये हमने क्या खींची? ये हमने खींचा एक लाइन, यानी कि ये एक रेखा है।
ये रेखा इसको दो भागों में बांटती है। तो दो भाग में बांटने के लिए हम पहले को कह देते हैं विरल, हम खुद बना रहे हैं, और दूसरे को बना देते हैं सघन। सघन कैसे? विरल में मतलब इसके कण दूर दूर, कहीं दूर दूर एक दो कण हमें दिखाई देंगे। मान लीजिए ये वायु होगी, जैसे आपको पता है, आप अपने घर पे भी एग्जाम्पल करके देख सकते हो। आप एक कांच के ग्लास या कांच की कटोरी में पानी लीजिए, मान लीजिए उस पर आप टॉर्च की लाइट डालते हैं, तो अब तक जो टॉर्च की लाइट थी वो वायु में है, और जैसे ही उस ग्लास में जाएगी तो वो पानी में जाएगी, यानी कि वायु से जल में। तो आपको पता है कि वायु की अपेक्षा जल का घनत्व ज्यादा है, जल की सघनता ज्यादा है, जल के अणु ज्यादा पास पास हैं। ऐसे ही आप देखते होंगे इस समय, देखिए लोग बहुत ज्यादा लोग यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दौड़ लगाते हैं। तो आपको ये पता होगा कि अगर आप खाली सड़क पर यानी कि वायु में दौड़ते हैं तो आपको दौड़ना आसान होगा, लेकिन अगर वही आपको कोई पानी में दौड़ने के लिए कह दे तो आपको दौड़ने में कठिनाई होगी। और वही अगर दौड़ कोई आपको किसी मिट्टी खेत ओत में दौड़ने के लिए कह दे जिसमें पानी भरा हो, जिसको बिल्कुल मिट्टी मिली हो, पानी आपके पैरों में लग रही हो, तो उसमें आप थोड़ा एक बिस्सा या एक बीघा दौड़ के देखिए, पैर भर जाएगा आपका, क्योंकि वो सघन माध्यम, और भी माध्यम उसका ज्यादा घना है। तो ये रहा विरल, और ये बना लेते हैं हम अपना सघन माध्यम। ये विरल हो गया, ये सघन हो गया। अब हम बना लेते हैं यहां से एक अपना अभिलंब, यानी कि आपतन बिंदु पर खींचा गया एक अभिलंब। ये किरण यहां से आती है, प्रकाश की किरण यहां से आती है, इसको हम क्या नाम देते हैं? आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। आपतित किरण, इंसिडेंट रे। देखिए ये किरण आती है, इसको जाना चाहिए था, यहां सीधे जाना चाहिए था, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, इसको बिल्कुल ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं जाती है, क्योंकि इसका गुण क्या कहता है कि अपने मार्ग से विचलित। दो लाइन है, या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या तो अभिलंब से दूर जाएगी। तो ये जब विरल से सघन में आती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ झुकती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, अब दूसरी कंडीशन देखिए, ये हमने बना दिया सघन माध्यम, ये माध्यम कैसा हमारा? सघन, और ये हमने कह दिया विरल। सघन यानी कि इसको हम बना लेते हैं अपना घना माध्यम, और ये बना लेते हैं दूर दूर हमारा एक दो विरल माध्यम। अब इसमें भी वही चीज है कि जब प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी, यहां पे जब प्रकाश की किरण आएगी, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को हमने क्या नाम दिया है? आपतित किरण। इसको सीधे निकलना चाहिए था, यानी कि इसको सीधे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं जाएगी। ये क्या करती है? अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित, और कहाँ जाती है? तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, ये हो गई आपकी आपतित किरण। और ये जो टकरा के वापस बाहर निकल रही है, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये कैसी किरण है? तो ये है अपवर्तित किरण। अब ध्यान दीजिए, जो चीज हम सबसे ज्यादा भूलते हैं वो ये भूलते हैं कि कब अभिलंब की ओर आएगी और कब अभिलंब से दूर जाएगी। तो याद करने के लिए हम कहते हैं, जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर आती है, और जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। आप इसको लिख सकते हैं, ये क्या है? ये है अभिलंब। ठीक, यहां भी ये क्या है? तो ये है अभिलंब। ये क्या है? ये है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, यहां पर भी ये है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। फिर आप ध्यान देंगे, ये क्या है? विरल माध्यम, सघन माध्यम। ये तो आपने दो हिस्सों में बांटा है इसको। ये आपतित किरण, ये जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, ये आपतन बिंदु, ये परावर्तन से हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। वहां परावर्तित किरण होती थी, यहाँ अपवर्तित किरण। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, याद करेंगे हम, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर आएगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर चली जाएगी, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा। तो हम थोड़ा अलग तरीके से याद करते हैं। ध्यान दीजिए, जब आप गरीब होते हैं, गरीब यानी जिनके पास थोड़ा सा पैसा कम होता है, आप पाएंगे कि
उनसे कोई ज़्यादा बात नहीं करता, या आप ही मान लीजिए अगर अभी आप पढ़ लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा कम पैसे वाले या आपके बहुत करीबी रिश्तेदार भी होते हैं ना, लोग कहते हैं अरे हाँ हाँ हम जानते हैं उनको, ऐसा। लेकिन अगर आपके पास पैसा हो जाता है, थोड़ा पावर हो जाती है, गाँव में जिसको रौला बोलते हैं, रौला थोड़ा सा भौकाल हो जाता है, तो दूर वाले मतलब जो बहुत दूर रिश्तेदार होंगे वो भी कहें अरे हाँ उनको, अरे हम जानते हैं, हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, बड़ा बढ़िया हैं, तो रिश्तेदार दूर के लेकिन बड़ी पड़ती हमारी, आना जाना हमें थोड़ा ज़्यादा है। तो जब आपके पास धन आया, जब आप सघन हुए, तो सब आपकी तरफ झुक जाते हैं। जब आप गरीब हुए, जब आप में विरलता आ गई, आप में धन कम हुआ, तो सब आपसे दूर हट जाते हैं। प्रकाश की किरण का भी वही गुण है कि जब वो विरल यानी जब यहाँ से गुजरती तो ठीक है कोई बोल, लेकिन जब धनी हो जाती है तो वो अभिलंब की ओर आती है। और जब वो धनी से यानी धनी में से जब कोई व्यक्ति गरीब हो जाता है, तो वो विरल जब हो जाता है तो वो दूर चली जाती है, अभिलंब से दूर चली जाती है। सेम आपके रिश्तेदारों वाली हाल इस प्रकाश की किरण का है। ये जानती है कि इसको किधर से काम निकालना है, किधर झुकना है और कहाँ से इसका काम निकलेगा। देखिए इसका नाम क्या है, प्रकाश की किरण। जाती है, आती है, जानती है, यानी कि ये वो वाला नहीं है, इसमें ना मेल रोल नहीं है, मेल वाला कैरेक्टर नहीं है, फीमेल का गुण है। इसको पता है कि हमारा काम कहाँ बन रहा है, हमको कहाँ झुककर अपना काम निकालना है। इसके अंदर वो एटीट्यूड नहीं है कि पुष्पा झुकेगा नहीं, ये कहते कि मैं झुकूंगी, जहाँ से मेरा काम निकलेगा मैं वहाँ झुक जाऊंगी। तो जब आप लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है। ठीक, प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के अपवर्तन की दो कंडीशन आपने देखी, एक क्या होता है, एक अभिलंब की ओर झुकती है और दूसरा अभिलंब से दूर। कब, जब प्रकाश की किरण सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। धनी के यहाँ जाएगी तो झुक के कम पैर छू लेगी, अरे हमको देख के मुस्कुरा रहे थे, भले ना देख के मुस्कुराए रहे। और आजकल तो एक नया ट्रेंड आ गया है व्हाट्सएप पे, कोई गांव का धनी व्यक्ति अगर एक बार भी फोटो खिंचवा ले किसी के साथ, गांव शहर या मोहल्ले का, तो उसको रोज, वो व्यक्ति भले आपको भाव न दे, लेकिन आप रोज लोग उसको स्टेटस पे इधर उधर डालते रहते कि अरे हमारे जान पहचान की है, हम इनको जानते हैं। और अगर वही आप गरीब हो जाते हैं, यानी जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आई से दिखाते हैं, इसको कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं इसको, आपतन कोण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच ये बड़ा वाला कोण, ये वाला कोण, इस वाले कोण को आर से दिखाते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण, यानी कि रिफ्रैक्टिव एंगल, अपवर्तन कोण। यहां भी वही चीज है, ये अब ये छोटा वाला इधर वाला ये है आपका अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्टिव एंगल आर से, और ये है आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, आई से इसको दिखाते हैं, ये है आपतन कोण। तो ये दोनों फिगर आपको समझ में आया होगा, किसे हम आपतित किरण कह रहे हैं, किसे आपतन कोण कह रहे हैं, किसे अपवर्तन कोण। आप कहेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो फिर अगर आपको बात यहाँ तक समझ में आई है तो फिर हम अपवर्तन के नियम भी लिख लेते हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं, दोनों नियमों को देख लेते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लिखने जा रहे हैं अपवर्तन के नियम। क्या लिखेंगे हम, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के कौन कौन से नियम है, तो जितना हमने अभी तक समझा है उसी को हम आगे लेके चलते हैं। देखिएगा, आपने कहा कि हम यहाँ से किरण गुजारते हैं, ये होती है हमारी आपतित किरण, और इस वाले एंगल को आपने आई यानी कि आपतन कोण कहा। इस किरण को जाना ऐसे चाहिए था, इधर न जा करके, ये अगर विरल माध्यम है और ये है सघन माध्यम, तो जब विरल से सघन में जा रही है तो ये किरण कहाँ हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इसको आपने कहा रिफ्रैक्टिव एंगल आर, यानी कि अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक,
इसको आपने कहा आपतन कोण, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी, आपतन कोण। देखिएगा इस वाले कंडीशन में जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, अगर ये I और ये R होता पूरा, अगर किरण ऐसे जाती तो हम लिखते I बराबर R, यानी जितना आपतन कोण है उतना ही अपवर्तन कोण। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों शीर्षा विमुख कोण होते हैं, आपने पढ़ा है शीर्षा विमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये I इतना है और R उससे छोटा है, यानी इस कंडीशन में आप लिखेंगे I बड़ा है R से, आपतन कोण का मान बड़ा है अपवर्तन कोण से। और दूसरी कंडीशन हमारी है कि जब किरण कहाँ से आए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, जो कि सघन से विरल जा रही है तो मार्ग से हट जा रही है, यानी दूर हट जाती है। अब ये बन गया हमारा R, यानी कि अपवर्तन कोण, और ये है हमारा I, यानी कि आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या है, फिर वही बात, अगर यहां बनता तो ये I और R बराबर होते, लेकिन ये दूर हट जा रही है तो I आपको देख के लगे ये कोण छोटा है, इसकी अपेक्षा ये बड़ा है, I छोटा है R से। ये बात समझ में आई, यहाँ आपतन कोण का मान बड़ा है और यहाँ आपतन कोण का मान छोटा है। ठीक, इसके तीनों नियम क्या कहते हैं? इसका पहला नियम कहता है आपतित किरण आने वाली किरण, अपवर्तित किरण जाने वाली किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के नियम में आप क्या कहते थे, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया कोण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण, देखिए तीनों इस बिंदु के ही तल पे हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो लिखते हैं आपतित किरण, रूल नंबर 1, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तल पर होते हैं। सिंपल है, आपको एक लाइन में याद हो जाएगा, एक सेकंड में। क्या? आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम क्या कहलाता है इसका? दूसरा नियम क्या कहलाता है इसका कि आपतन कोण ये है, अपवर्तन कोण ये है। देखिए आपतन कोण घटता जाता है इधर से तो अपवर्तन कोण बढ़ता जाता है, बराबर होता अगर दोनों शीर्षा विमुख कोण होते। तो हम लिखते हैं दूसरा नियम को, लिखिएगा फिर हम समझाते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण तथा, आपतन कोण तथा आपतन कोण की ज्या क्या होता है? देखिएगा मैथ वाले बच्चे इसको आसानी से समझेंगे, होम साइंस वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ज्या को लिखते हैं साइन से, यानी कि इसका पूरी स्पेलिंग होती है SINE, डिनोट करने के लिए हम साइन दिखा देते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या तथा, यहां बनाते हैं तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, सदैव एक नियतांक होता है, यानी कि बराबर होते हैं इनके अनुपात हमेशा, सदैव एक नियतांक होता
है। जैसे कैसे समझिएगा, ये इधर जाएगा तो ये इधर बढ़ेगा। जैसे अगर पहली बार में आपतन कोण 1 है, अपवर्तन कोण 2 है, तो दूसरी बार में ये 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 होगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 होगा तो ये 8, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। उसी अनुपात में दोनों के बीच का अंतर हमेशा समान रहेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए किसी दूध वाले को मिलावट करनी है, दूध वाले के पास 1 लीटर दूध था, वो उसमें आधा लीटर पानी डाल रहा था। अब उसके पास ज़्यादा दूध हो गया है, 2 लीटर दूध हो गया, तो क्या वो अब भी आधा लीटर पानी? नहीं, अब वो 1 लीटर पानी डालेगा, तो ऑब्वियस है अभी भी वो दूध का आधा पानी डाल रहा है। अब उसके पास अगर 3 लीटर दूध हो गया है तो वो 1.5 लीटर पानी डाल रहा है, अभी भी दूध का आधा वो पानी डाल रहा है। अब अगर उसके पास 4 लीटर दूध है तो वो 2 लीटर पानी डाल रहा है, अभी भी वो दूध का आधा पानी, यानी दूध और पानी के बीच का जो अनुपात है, जो अंतर है, वो हर समय में समान है। तो वही चीज ये है कि जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाएंगे ये इधर बढ़ते जाता है। तो हम कहते हैं कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। इसे आप लिखेंगे, ऐसे पर लिखिएगा, हम लिख देते हैं कि ज्या यानी कि साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। आप लिखेंगे इसे n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसी से अभी हमें अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो n बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, या साइन आई बटे साइन आर बराबर हो जाता है n। तो हमने क्या नियम देखा? हमने कहा कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है। प्रकाश किरण के अपने मार्ग से विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये 2 कंडीशन में होती है, एक बार वो अभिलंब की ओर झुकती है और एक बार अभिलंब से दूर जाती है। कब कब? अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर आती है, और अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल अभिलंब से दूर जाती है। ठीक, अब सघन और विरल ऐसे समझिएगा, वायु की अपेक्षा जल सघन है, ठीक, और जल की अपेक्षा वायु विरल है। फिर हमने कहा कि अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक, दूसरा नियम हमने कहा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट लिखिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है स्नेल का नियम बताइए। स्नेल का नियम, तो जो अपवर्तन का द्वितीय नियम है इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। आप लिखेंगे इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस तरह से हमारे क्लास 10 का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू।